आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग बिरौल प्रखंड में हैं। जी हाँ, ये बिरौल प्रखंड में है। और क्यों है, मेरे पीछे कुछ हल्ला दिख रहा होगा, हो रहा है, और जो है कुछ पब्लिक जमा है। ये क्यों जमा है? ये देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीएम या सीपीआई वाले हैं ये लोग क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पे धरना दिए हुए हैं? और पूरा गेट बंद है, बंधक बना के रखा गया है। क्यों बना के रखा गया है? अंचलाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी को बंधक बनाया गया है। क्यों? इस चीज की जानकारी हम आपको देंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आता है बिरौल में, जो बार बार इनको बंधक बनाया जाता है? पदाधिकारी, अंचलाधिकारी दोनों को बनाया गया बंधक। नरेगा में बार बार क्यों ऐसा हो रहा है और इस पे सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? सवाल है, मनरेगा जो है सो सरकार का जो है सो उगाही का चीज़ है। कारण उसमें काम कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व प्रमुख बैठे हुए हैं और सोनपुर एक ही जगह का हम दे रहे हैं आपको। सोनपुर के विषय में सब जगह से उनके यहाँ आवेदन पड़ा, एसडीओ का आदेश हुआ कि इसको जो है सो जांच करके और कार्रवाई किया जाए। यह एक ही गांव का सवाल नहीं है, पूरा जो है बिना काज किए हुए। आज मवेशी का घर का जो सवाल है, 6ठो 8ठो बिना घर बना नहीं, पैसा उठ गया। काम कहीं कुछ हुआ नहीं, पैसा उठ गया। भाई कहाँ से मनरेगा में जो है सो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर में है। लेकिन न पदाधिकारी देखते हैं, न ऊपर का पदाधिकारी देखते हैं। तो इसका मतलब है नीचा से ऊपर सबका साठ गांठ है। जो लूट का एक जगह, मनरेगा जो है सो लूट का एक अड्डा बन चुका है। लूट का अड्डा बन चुका है। हम लोग जो है सो इसके विषय में सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो कार्यक्रम 10 तारीख से घेरा डालो। कारण जितनी भी हमारी मांग है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सरकारी ज़मीन का सवाल हो, परडी का सवाल हो, चाहे रोहार का सवाल हो, चाहे हाटी का सवाल हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं है। यहीं एक ठो पर्चा दिए आज तक जो है सो रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो लोग बसा हुआ है, और पर्चा मिला लेकिन आज तक उस सबको कब्जा नहीं हुआ। वो लोग उसी पर में है। कारण जितना भी है आप दीजिए, नहीं तो हम लोगों का विरोध 10 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो शुरू होगा और वह चरम सीमा पर जाएगा। कारण हमको लड़ाई लड़ चुके हैं, 45 दिन हम धरना कर चुके हैं, वह हमको अनुभव है। हम जो है सो घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम हम चलावेंगे, शांतिपूर्वक तरीका से चलावेंगे और घेरेंगे। आप हमको जेल भेजिए चाहे काम कीजिए, बस यही हम लोगों का अथी है। और अथी कीजिए अधिकारी और अंचलाधिकारी को। कारण है कि इसके विषय में आज तो एक ये है, जो पहले हम लोगों का ये था जो पूरे देश में, कारण जो केंद्रीय बजट हुआ वह जो है सो टोटल गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, जो भी हो सो बड़े आदमी का हुआ है और गरीब तबका के लिए कुछ नहीं हुआ। इसके विरोध में पूरे देश में हमारा कार्यक्रम 22 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। उसी क्रम में हम यहाँ बैठे। दूसरी बात, यहाँ घेरे हुए हैं कि हम लोग हज़ारों हज़ार दरखास्त जो है आवेदन अंचलाधिकारी के यहाँ दिए हुए हैं आज 2 साल 3 साल से। लेकिन देने के बावजूद भी आज तक एक भी दरखास्त का निराकरण नहीं हुआ। कारण वो दरखास्त है जो गरीबों को बासगीत का पर्चा। आज जो सरकार का नियम है, नियम के मुताबिक जो सरकार बनाया है कि किसी के पास में अगर ज़मीन नहीं है तो आप खरीद के दीजिए उसको रहने के लिए। अभी 1,20,000 रुपया है जो उसको खरीद के दीजिए। सरकारी ज़मीन है उसको बंदोबस्त कीजिए। किसी ज़मीन, किसी मालिक के ज़मीन में बसा हुआ है तो आप उसको पर्चा दीजिए। हम कहते हैं कि यह बहानाबाजी चल रहा है। एक भी गरीब हितैषी कोई भी काम अभी यहाँ नहीं हो रहा। आज
प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब के विषय में हम लोगों का यही है। महंगाई चरम सीमा पर में है। आज प्रधानमंत्री जब 14 में बने तो उन्होंने ऐसी वातावरण किए जुमलाबाजी जो लोगों को ठग के आज जो है सो 14 से आज तक वो प्रधानमंत्री हैं कि हम 15 लाख रुपया सबके खाता में भेज देंगे और महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगावेंगे। क्या हुआ? आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया। भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं है, जो भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। अच्छा, ये मांग कुछ है? राम रामचरित्र राम है। मैं बिरौल प्रखंड का उप प्रमुख सब प्रमुख रह चुके हैं। एक मेरे ही पंचायत में, सोनपुर पखारी पंचायत में करोड़ों रुपया का लूट हुआ, जिसका जांच मैंने डीएम साहब से करवाए। डीएम साहब जांच रिपोर्ट भेजवाए एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब जांच किए। जांच रिपोर्ट में अंतिम आदेश हुआ कि इस योजना में एक का भी अभिलेख ही नहीं है। जो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, अभिलेख ही नहीं, तो सारा योजना में उतना रुपया उठ कैसे गया बिना अभिलेख का। और पशु शेड मेरे यहाँ बना 6 पशु शेड में एक खम्भा तक नहीं है, एक खम्भा भी उसमें करा हुआ नहीं है, लेकिन 6 पशु शेड का भुगतान हो गया। मैंने हम और हमारे बड़े साथी रघु जी दोनों आदमी जाके मिल के पीओ को कहे, पीओ कहा जो रिकवरी की कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस रिकवरी करते करते चला गया कलकत्ता ब्याह शादी करने में। आज तक भेंट नहीं हो रहा है। मेरे उस पंचायत का 3 ठो क्या नाम है पीआरएस को भगाया गया है। जो ताकतवर पीआरएस हो उसको रखे, अभी रजनीश कुमार सिंह को लाया गया है। यही हाल है मनरेगा का। प्रखंड की जो अभी धारणा चल रहा है, हम लोग का अभी संकेतिक इनको सूचना दे रहे हैं। ये अभी संकेतिक सूचना है। यह हमारा प्रोसेसन जो है सब संकेतिक सूचना है। जो सीओ साहब, बीडीओ साहब, आप सोच लीजिए अगर हमारा जितना आवेदन है, जितना डिमांड है, उस पर अगर आप कल से कार्रवाई शुरू नहीं कीजिएगा तो 10 तारीख से हम आपको घर से निकलने नहीं देंगे। आप दरभंगा में रहते हैं, दरभंगे में रह जाइएगा, वो बस चलेगा, लेकिन 10 के बाद आप बिरौल आइएगा तो काम करना ही होगा। और हमारा घेरा डालो डेरा डालो एक रोज का नहीं होगा। जब तक आप हमारा काम का निष्पादन नहीं कर दीजिएगा तब तक मेरा घेरा डालो डेरा डालो चलता रहेगा। साथ ही उतना ही नहीं, पत्रकार महोदय, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, बीडीओ साहब अपने चैम्बर में हो या ऊपर हो, आज यह बतावे जो सरकारी जमीन पर किसी तरह का दरवाज़ा बनता है, चाहे सामूहिक दरवाज़ा हो, दुनिया हो, जहान हो, उसको भगवती स्थान पर के नाम के जमीन जो केवाला है भगवती का, उस पर क्या नाम है दरवाज़ा बना रहा है। जो विषय जो बहुत भयंकर जांच की विषय है, मैंने पंचायत सेवक को कह दिया है, पंचायत सेवक को व्हाट्सएप पर भेज दिया केवाला, लेकिन वैसे जमीन पर बना दिया, उसका भुगतान कहाँ से हो रहा है? इतना ही नहीं, कस्टम वित्त आयोग से जब सरकार का चिट्ठी मैंने देखा हूँ, जो उससे बिजली का वो जो लाइट लगाता है वो लाइट नहीं लगेगा। वो जी हाँ, अभी आए थे हम अंचला अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन वो ऑन कैमरा आने के लिए तैयार नहीं है। बोले आपको जो छापना है छाप दीजिए। इसके लिए हम न्यूज़ तो चलाएंगे, लेकिन अब बुरा लगे अच्छा लगे इनकी जिम्मेदारी है। हमने पूछे, ये बैठ देने से असमर्थ है, बोलते हम मीडिया पे नहीं आएंगे, ऑन कैमरा नहीं आएंगे।